मैं शिव कुमार अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 1.2 है ना। लेकिन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 में आखिर क्या है ना, और उसके लिए कौन कौन से हमें फार्मूले लगाने पड़ेंगे, है ना। तो आइए हम जानकारी करते हैं बिना देरी करते हुए, ठीक है। तो हमने लिखा है संख्याओं तथा उनके मासा तथा लासा के बीच संबंध, है ना। मासा और लासा आपने क्लास 6 से 7 8 में पढ़ रखा होगा, है ना। हम यहाँ भी पढ़ते हैं। तो मासा मीन्स होता है महत्तम समापवर्तक, है ना। मैंने मासा लिखा और पा भी होता है मीन्स महत्तम समापवर्तक हो जाएगा ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। और ये आपका लासा है, लासा को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, है ना। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं LCM, लोअर या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो ये आपका मासा और लासा मीन्स इसको अगर आपके एग्जाम में वैसे आइए ऐसे आएगा HCF, और इसको क्या बोलते हैं लासा को LC और M, है ना। ये आपको ऐसे एग्जाम में मिलेगा, अभी बताते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ हिंदी लिखी है, मैंने इंग्लिश में बता दिया आपको, ठीक है। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं और लासा को LCM बोलते हैं, ठीक है। मैंने फुल फॉर्म भी बता दिया है। तो आइए हम फार्मूला देख लेते हैं। जब हमें मासा और लासा, देखिए क्या होता है फार्मूला, मासा और लासा जो बराबर होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या मीन्स पहली संख्या A मान लीजिए और दूसरी संख्या B मान लीजिए, तो दोनों का जो गुणनफल होता है वो लासा और लासा क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स मासा गुणे लासा के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको पहली बात थी। दूसरी बात क्या है, आप जैसे मान लीजिए संख्याएं दे दी और उसने पूछा कि हमें लासा निकालना है ना। तो लासा निकालना, अब लासा जब पूछेगा LCM पूछेगा तो ये आप काम लगाएंगे क्योंकि लासा के लिए है ना। तो LCM के लिए क्या होगा, लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपॉन में मासा, है ना। ये हो जाएगा। और यहीं पर जब मासा के लिए पूछेगा तो मासा के लिए क्या लगाएंगे मीन्स HCF के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे A क्रॉस B अपॉन लासा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये मासा और लासा जो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद मासा के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, फिर और लासा के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर और देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमें HCF और LCM कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए पहली संख्या दे दे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का HCF तथा, हाँ तो ये आपने देखा। अब इसमें अगर दिक्कत होगी तो एक बार देख लीजिएगा, मासा निकालना है, इस लासा को इसके बटे में भेज देंगे तो मासा बराबर क्या हो जाएगा A क्रॉस B अपॉन में लासा। ये हो गया, है ना भाई। मासा का यही फार्मूला निकला है। फिर हमें लासा निकालना है तो लासा का भी यही से निकलेगा, लासा को यही रखेंगे, मासा को A क्रॉस B के मल्टीप्लाई में भेज देंगे या अपॉन में भेज देंगे ना। तो A क्रॉस B अपॉन में क्या हो जाएगा मासा, तो लासा का निकल गया और वहीं से मासा का फार्मूला निकल गया। अब हमने मान लीजिए मैंने पहले एग्जाम्पल ले रखा है कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 × 20 या 6, 20 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो अभी मैंने HCF और LCM बताया है। अब यहाँ पर हमें दो संख्या दे रखी है, ठीक है। तो आइए इसको लगाते हैं, हम कैसे लगाएंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 6 बराबर और यहाँ लिख रहे हैं 20। ये हमने दो संख्या लिख दी। सबसे पहले HCF निकाल लेंगे, भाग विधि से आपने पढ़ा होगा। पहले 6 को प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। 6 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 मीन्स 2 गुणे 3। तो ये 6 को हमने तोड़ दिया 2 क्रॉस 3 में, ये हमने 6 को तोड़ दिया। 20 को तोड़ना है, हमने क्या कहा प्राइम नंबर में तोड़ना है, स्क्वायर में नहीं। अब 20 को कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर 4 × 5 लिख सकते हैं, 4 × 5, है ना, 4 गुणे 5। तो 4 तो लिखा ठीक है, लेकिन 4 आपको क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। और मैंने क्या कहा इसको तोड़ना है प्राइम नंबर में, है ना। प्राइम नंबर मीन्स क्या, अगर अभाज्य गुणनखंड मीन्स अभाज्य संख्या होनी चाहिए, है ना। तो 4 को हम तोड़ेंगे तो 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे। आप देख सकते हैं 2 गुणे 2 में 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो जिन बच्चों ने 4 गुणे 5 लिखा ना, 4 को हम तोड़ लेंगे 2 गुणे 2 में और 5, क्यों किए, क्योंकि हमें क्या लाना, प्राइम नंबर लाने हैं, अभाज्य संख्या लानी थी, इस वजह से। अब यहाँ पर हमें HCF निकालना है। तो HCF किसका किसे निकालना है 6, 20 का। HCF में क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में क्या हो कॉमन हो। तो दोनों में आप देख सकते हैं क्या, दोनों में 2 तो कॉमन है,
ठीक है। लेकिन क्या इसमें 3 है? नहीं है ना। क्या इसमें 5 है? नहीं है। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हमें मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसी तरह एलसीएम निकालना है, तो यहाँ एलसीएम निकालना है 6, 20 का। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम आप देख सकते हैं, जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखा जाता है, तो वो एलसीएम होता है। अब यहाँ क्या करेंगे? ये 2 तो लिखा जाएगा, ये 2 लिख लिए। अब ये 2 बच रहा है ना, इस 2 को उठा के यहाँ लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? इस 5 को उठाकर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, है ना। ये आपका निकल कर आएगा एलसीएम। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि 6, 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम को ज्ञात करना। ठीक है, एचसीएफ मैंने बताया कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ भी मैंने आपको बताया कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यह था, मैं मान लीजिए कुछ छोटी छोटी संख्या थी। अब और बड़ी संख्या आ जाए तो क्या आप इसी तरह करेंगे? है ना, तो नहीं, हम करेंगे इसी तरह, लेकिन उसको क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। जैसे आपने क्लास से पढ़ा होगा 6 और 8 में, है ना, ये वाला मेथड, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। ठीक है, इसी से हमने आगे बड़ी बड़ी संख्याओं को इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। तो दोस्त, अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 में ना। 1.2 में क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब हमें इसमें एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा लिखा है 945, पहला क्वेश्चन है 945। अब 945 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो गुणनखंड हम निकाल लेंगे, इसी तरह निकालते हैं। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? ये देखिए 0 है तो 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 2 चौको 8, 14 हो जाएगा, 2 सती 14 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे। ये 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 से 21 और 2 25 हो जाएगा, तो कटेगा नहीं। 5 से काट के देखते हैं, तो ये हम काटेंगे 5 से हो जाएगा, 5 चौको 20, 3 बचा 35 हो गया, तो 5 से कितना हो जाएगा? 35, है ना। तो अब ये 47 किसी का से कटेगा? 47 किसी से नहीं कटेगा, तो इसको 47 करना, 47 कीजिए। ठीक है, अब हम इसको करना चाहें तो कटेगा तो है नहीं, इसको क्या करना है? देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार? 2 बार है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 2 क्रॉस 5 एक बार, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा? 47। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 47, ये आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ 945 दिया गया है और हमने 940। अब आपको इसी तरह करना है। देखिए मैंने 940 आपको बता दिया, अब आपको क्वेश्चन लिखा है 945 का आपको निकालना है। तो 945 के जैसे हमने 940 का निकालना है, वैसे हम 945 का भी निकाल लेंगे, है ना। तो ये मैंने मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको बता दिया है। अब हम आपको 945 का एलसीएम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा हो जाएगा, लिखा मैंने 945। ठीक है, तो हमने लिखी संख्या 945। अब इसका फैक्टर करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले पीछे आप देखेंगे, अगर हमारा विषम संख्या आ रही है तो वो 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होगी, 2 से कभी भी नहीं कटेगी। ठीक है, अब यहाँ 5 है तो इसको हम 3 से अगर काट के देखें तो 3 से कटेगा, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 एक 3 और 15 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक 3 हो जाएगा और 3 बचे 15। अब देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या छोटी से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 संख्या एक बार में कट गई हैं, तो हम बीच में 0 लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 105। क्योंकि जब भी याद रखना कि हमेशा जब 2 बार संख्या कटती हैं
एक संख्या सिर्फ कट जाए तो आप क्या लगाएंगे, बीच में 0 बढ़ा देंगे। अब 105 है, फिर इसको हम करते हैं 3 से काट के देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 पची 15 है ना। फिर अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट दिए, 5 के 9 5, 5 से 35, फिर यहाँ कर दिए 7 के 9 7, कट नहीं। अब आपको देखना है 3 कितनी बार है, 3 देखिए 1 2 3, फिर हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, फिर गुणे 5 कितनी बार है, एक बार 5 हो जाएगा, फिर 7 कितनी बार है, एक बार, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्सरसाइज 1.2 का पहला खत्म, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमें क्या करना था, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल निकालने थे ना, तो हमने गुणनफल निकाल दिए। इसी तरह आइए हम इसको शुरू करते हैं 140 को। तो यहाँ हमारा लिखेंगे 140, इसके 0 है, 2 से निकालिए सबसे पहले, ये हो जाएगा 2 से 14, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर करेंगे 2 3 6 और 2 पंजे 10, फिर कीजिए 2 1 2, और ये कितना 2 से काटेंगे क्योंकि 5 है ना, तो 2 से नहीं कटेगा, इसको काटते हैं 5 से सीधे, तो यहाँ लिखेंगे 5 सते 35, फिर ये 7 से कट जाएगा 7। अब यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर क्या लगा देंगे 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, हमारा ये 26 44, इसको करना है, तो 26 44 के फैक्टर निकालने हैं, निकालते हैं 26 44, ये 2 से हम इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे सबसे पहले, तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, 6 है तो 2 को पढ़ा कितनी बार, 3 बार, तो 2 3 6, फिर 2 3 4, फिर 2 3 4, ये कट गया हमारा कितना है 1322 है ना। अब इसको काटना है, फिर 2 से काटेंगे, क्यों, क्योंकि पीछे देखिए 2 है, इवन नंबर है ना, तो 2 से काटेंगे, तो ये हम काटेंगे 2 से 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर यहाँ 12, तो 2 छंग 12, फिर 2 करना 2। अब ये 661 आ गया, अब ये 661 किससे कटेगा, क्या 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, फिर भी 1 बच रहा है, नहीं कटेगा। फिर आगे आइए, इसको हम 7 से काट के देखें, तो 7 9 63 हो जाएगा, और 31 आएगा, तो वो भी नहीं कटेगा, तो ये किसी से नहीं कट रहा है, तो इसको 661 से ही उड़ा दीजिए ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे 661 51 661, ठीक है, ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार है ना, तो यहाँ 2 की पावर 2 और 661, ये हमारा हो जाएगा आंसर है ना, यहाँ पर ये फैक्टर हो गया। अब इसी तरह आपको 650 का निकालना है, तो 650 का भी निकाल के देख लेते हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 650, ठीक है, तो यहाँ से इसको काट के देखिए 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, फिर 2 से काट, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 का 30 और 25 हो जाएगा, और 50 25 है ना, फिर 5 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 1 5 और 5 3 15, 13 से किसी का जो कटेगा नहीं, तो 13 1 कितना हो जाएगा 13, इसको लिख लीजिए 2, 5 कितनी बार है 5 है 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 13, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैंने 4 क्वेश्चन आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएं कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफलों को कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन आपको इसी मेथड पर होमवर्क लगाने को दे देते हैं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रखे हैं, सवाल आपका मीन्स क्वेश्चन आपका वही कहेगा, और क्या है 5वां 7325, अगला है 5005, फिर 7429, और हमारा अगला है 20570। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एलसीएम हमें एलसीएम निकालना है, अभाज्य गुणनफल निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना है, सिर्फ आपको इसके गुणनफल निकालने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क हो जाएंगे। फिर आइए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है या नहीं, है ना, मीन्स बराबर है, तो हमें दिखाना ही तो है। तो सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 26 और 91 हमारा पहला क्वेश्चन है,
26 और 91 का HCF और LCM निकालना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी को इस पर बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन यह 26 और 91, यहाँ पर लिख रहे हैं 26 और 91, ठीक है। आपको अगर जैसे मैंने मल्टीप्लाई बताया था तो आप इसको सीधे ऐसे नोट कर लीजिए 26 और इसको निकाल दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 है ना। तो यहाँ से हो जाएगा काम खत्म, 13 का ना 13, ये हो गया। इसी तरह 91 को निकाल लीजिए। तो 91 को कितने से निकालेंगे, ये 7 से कटेगा, कितना हो जाएगा 13 से 91 और यहाँ हो जाएगा 7 है ना, सॉरी 13 हो जाएगा, ये हो गया। तो अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, मीन्स मास मीन्स HCF। तो यहाँ HCF इसका किसका है 26, 91 का क्या आएगा हमारा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में हमारा कॉमन 13 13 है, दोनों में 13 ही तो है। तो 13 यहाँ HCF इसका हो जाएगा, ये हो गया 13। फिर LCM निकालना है। तो LCM किसका 26 और 91 का, ठीक है। ये हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें जो नहीं मिला है उसको भी लेंगे। मीन्स 13 तो लेंगे ही, तो 2 गुणे 7 गुणे 13 है ना। तो ये अब कितना आएगा, इसको हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 7 14, 14 हमारा आएगा 14 और 13 चौको हो जाएगा 52 है ना। 13 चौको 52 हो जाएगा और 13 का 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। तो हमारा LCM कितना निकल कर आया 182। तो ये हमारा हो गया LCM और HCF, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, और इसको लगा के दिखाते हैं। तो अब आइए, हमने LCM और HCF निकालना। हमें क्या करना था, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, मीन्स इन्हीं संख्याओं का गुणनफल है, जांच करनी है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, मासा मीन्स HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल में कितना 26 गुणे 91, तो ये हो जाएगा 26 गुणे 91 और लासा HCF कितना है 13, यहाँ हो जाएगा 13। लास्ट LCM कितना आया है, LCM आया 182। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए बराबर है या नहीं। तो 26 और 91 को करा के देखिए तो हमारा ये हो जाएगा 26 91 26 है ना, हासिल है 2 और 26 9 कितना हो जाएगा 9 6 54 और 9 9 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 23 में हो गया 23 और 2 23 2 23 और 2, इसको ऐसे ही करा के देखो 23 में से 23 2 25 हो जाएगा ना। तो कितना है 2356 करा के देख लेते हैं, आएगा ही नहीं। 91 और 26, 6 के 9 6 हो जाएगा और 6 9 54 हो जाएगा, 2 के 9 2 और 2 9 18 कितना हो जाएगा 6 4 2 6 8 5 13 2366, यहाँ हो जाएगा 2366, ठीक है। यहाँ इसको करा के देख लेते हैं। तो अब ये 182, 13 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 24 और 3 का 3 2 5, फिर 1 दूनी 2 1 8 8 1 51 1 6 4 2 6 8 5 13 1 और 2 2366, तो 2366 और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको जरा ये इरेज कर दूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो आप देख सकते हैं कि हमने जैसा क्वेश्चन पूछा था कि 26 और 91 का HCF और LCM निकाला, मैंने उसकी जांच भी की कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। मैंने देख सकते हैं मैंने इसका निकाला, अब फिर यहाँ से HCF निकाला और LCM, HCF और LCM को दोनों को मल्टीप्लाई किया, इतना आया और ये दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 नंबर है 510 और 92 में 92 ये है ना। अब यहाँ भी इसको भी निकाल लीजिए। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर इसको 5 से काट दीजिए या 3 से ही काट दीजिए, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कितना है, 3 बटे 24 और 3 बचे 15। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा, 5 91 5, 5 से 35, फिर इसको 17 से काट दीजिए, 17 91 17 है ना। यहाँ से तरह 92 को निकालिए, 92 को, तो इसको काटेंगे 2 से, 2 चौको 8 और 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। अब ये 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 को 23 से ही काटेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF किसका, 510 और 92 का है ना। तो HCF देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में हमारा 2 मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिल रहा है। आप लिख लीजिए यहाँ पर अगर चाहिए तो, 510 बराबर 2 3 5 और 7 है ना। यहाँ पर इसी तरह 92 का भी लिख लीजिए, 2 2 और 23। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा कितना मिलना है, 2। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, 2 है ना। और LCM आएंगे, तो LCM कितना, 510 और 92 का है ना। तो इसको कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2, ये तो कॉमन वाला 2 हो गया। अब ये वाला 2 बचेगा, इसको लिख लीजिए, फिर 3 बचेगा, 3, फिर 5, फिर एलसीएम ने निकाल लिया, 2 2 कॉमन वाला हो गया, फिर 2, फिर 3 है ना। और यहाँ 7 नहीं 17 होगा, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। सभी को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा 23460 एलसीएम हमारा निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 23 आया। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, 2 संख्याओं में मीन्स 510 और 92 का जब गुणा कराएंगे तो हमारा 46920 आएगा। इसी तरह हमें मासा और लासा का मल्टीप्लाई, मीन्स मासा हमारा 2 हो गया और लासा कितना 23460। तो मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, इतना बराबर आता है नहीं। यहाँ हो जाएगा 2 शून्य 0 हो जाएगा, और 2 से कितना हो जाएगा 12, 2 चौको 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों क्वेश्चनों को लगा दिया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क इसको लगा के इसको, ये तीसरा क्वेश्चन 336 और 54 है। ठीक है, इसको आपको लगाना है, और लगाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और मैं इसका आपको आंसर रिप्लाई आपको दे दूंगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन और ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई है तो आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।